एक भी बस 2017 से पुरानी नहीं है। यानी अब राजस्थान रोडवेज में जितनी भी बसें हैं वो सारी बसें 2017 के बाद की है। तो ड्राइवर के पास वो इमरजेंसी बटन होगा, वहाँ बटन दबाने पर बस के अंदर लोगों को पता लग जाएगा कि इमरजेंसी है। दो सीटों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। एक बस की जो लागत है करीब करीब, जो सरकारी आंकड़ा है जो टेंडर के अनुसार 30 लाख रुपए का है। बस के बीच में वेंटिलेशन के लिए इस प्रकार का एक स्पेस दिया गया है, जो कि हम प्राइवेट बसों में देखते थे वो अब सरकारी बसों में आ गया है। हर बस के अंदर इस प्रकार का कैमरा, दो कैमरे, एक आगे पीछे की ओर है और एक जो है आगे की ओर है। ये चार्जिंग पॉइंट जो है हर सीट के पास में लगाया गया है। करीब करीब 1300 नई बसें सरकार की ओर से खरीदी जानी है। कुछ खरीद ली गई है, कुछ खरीद में अभी प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में लोगों को आरामदायक सफ़र लोग कर सके, इसके लिए लगातार नई बसों की खरीद की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार की जो योजना है उसके अनुसार पिछले 2.5 वर्षों में करीब 1300 नई बसों की खरीद हो चुकी है। एक और रोचक जानकारी ये है कि एक भी बस 2017 से पुरानी नहीं है। यानी अब राजस्थान रोडवेज में जितनी भी बसें हैं वो सारी बसें 2017 के बाद की है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है। इसके अलावा अब करीब करीब 3750 यानी 3800 के करीब बसें राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल है। मैं फ़िलहाल जयपुर डिपो के अंदर हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल 144 नई बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अजमेर रोड स्थित जो हीरापुरा बस टर्मिनल है वहाँ से कुल 144 बसों को हरी झंडी दिखाई। उसमें से कुछ बसें यहाँ पर है जयपुर डिपो में। जो वैशाली नगर डिपो को जो बसें अलॉट हुई है वो आपके सामने है। टोटल 5 बसें जो है वैशाली नगर डिपो को जो है अलॉट हुई है। और आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत सारी बसों की जो है खरीद जो है अब नए तरीके से की जा रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बेड़े में जो शामिल की गई बसें, अक्टूबर 2025 के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा ने 128 नई हाईटेक बसें खरीदी, जिसमें वोल्वो और स्कैनिया श्रेणी की जो बसें हैं वो शामिल थी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा की जो भी शुरुआत जो है इसमें की गई। इसके अलावा 47 नई इलेक्ट्रिक बसें जून 2026 में, इस योजना के तहत जो योजना थी पीएम ई बस सेवा योजना, इसके तहत 29 बसें जयपुर JCTSL के लिए खरीदी गई थी और 18 बसें जो है भीलवाड़ा के लिए इसमें शामिल की गई। आगे जो है राजस्थान सरकार लगातार जो है पुराने बेड़े को बदलने के लिए 1300 नई बसों की खरीद को जो है अब स्वीकृति दी है। इसके अलावा डीलक्स, इंटरसिटी, ब्लू लाइन और AC स्लीपर कोच जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा 1100 इलेक्ट्रिक बसें भी सरकार की ओर से खरीदी जानी है, जो कि पीएम ई बस सेवा योजना और राज्य सरकार के बजट के प्रदेश के मुख्य शहरों में जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर के लिए कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। तो फिलहाल ये आप एक बस के अंदर में आया हूँ। ये बसें आप देखिए, सबसे पहले सीटों का लेआउट क्या है ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। 3x2 का लेआउट है और पहले की तुलना में सीटें काफ़ी ज़्यादा जो है दो सीटों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। एक सीट पर मैं बैठ के आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, ये इतना गैप जो है एक सीट के बीच का है। यानी आरामदायक सफ़र लोगों का कैसे हो, इसके लिए जो है ये सीटें इस प्रकार से बनाई गई। 2 सीटों के बीच के गैप को जो है बढ़ाया गया है इन नई बसों के अंदर। इसके अलावा एक बस की जो लागत है करीब करीब, जो सरकारी आंकड़ा है जो टेंडर के अनुसार 30 लाख रुपए का है। यानी एक बस की खरीद में सरकार को 30 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो आपको ये बता दूं, ये 3x2 का जो लेआउट है ये इसमें बदलाव है। इसके अलावा बस के बीच में वेंटिलेशन के लिए इस प्रकार का एक स्पेस दिया गया है, जो कि हम प्राइवेट बसों में देखते थे वो अब सरकारी बसों में आ गया है। इसके अलावा आप कैमरा देख सकते हैं। हर बस के अंदर इस प्रकार का कैमरा, 2 कैमरे, एक आगे पीछे की ओर है और एक जो है आगे की ओर है। ये कैमरा भी आपको इसमें लगा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हर सीट के पास में जो है चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये
चार्जिंग पॉइंट जो है हर सीट के पास में लगाया गया है। तो ये जो नई बस है ये एक इलेक्ट्रिक टीवी इसमें ऐड ऑन की गई, एक नया फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया, ये इलेक्ट्रिक टीवी लगाई गई है। इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम लगा है। इमरजेंसी अगर कुछ होगी तो ड्राइवर के पास वो इमरजेंसी बटन होगा, वहाँ बटन दबाने पर बस के अंदर लोगों को पता लग जाएगा कि इमरजेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एक यूनिट लगाई गई है ताकि बस की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है मेंटेन किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा एक आप ये देख सकते हैं इमरजेंसी लाइट है, आगे की ओर भी है और पीछे की ओर भी है। तो ये एक तमाम सुविधाएं जो है इस नई बस के अंदर विकसित हुई है। ये दूसरा वेंटिलेशन है, एक वेंटिलेशन आगे की ओर, एक वेंटिलेशन जो है पीछे की ओर है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं ये इस नई बस के अंदर जो है विकसित की गई है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार अब टोटल बसों का जो बेड़ा है करीब करीब 3800 बसें अब राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल है। 2017 से पुरानी एक भी बस राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। इसके अलावा पिछले 2.5 वर्षों में करीब करीब 1300 नई बसें सरकार की ओर से खरीदी जानी है। कुछ खरीद ली गई है, कुछ खरीद में अभी प्रस्तावित है। इसके अलावा पीएमई बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो परिवहन को लेकर के जो सरकार का कामकाज है वो कहीं ना कहीं बेहतर यहाँ पर नजर आता है और आम जो लोग हैं उनको भी सुविधाएं जो है अब ज्यादा से ज्यादा बेहतर मिलनी चालू हो जाएगी। नमस्कार।